पुनर्जन्म का ये सिद्धांत संयोग नहीं हो सकता। जब मां के गर्भ में भ्रूण स्थापित हो जाता है तो मां के खून के द्वारा जिसे हम नाल कहते हैं, नाभि के द्वारा भ्रूण के अंदर ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाता है। इसके पश्चात ऑक्सीजन के पश्चात हृदय गति भ्रूण में शुरू हो जाती है और कुछ समय पश्चात मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो जाता है। जो इधर जब भी जीव स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होता है तो प्रथम उसकी श्वास बंद होती है। श्वास बंद होने के पश्चात हृदय गति रुकती है और हृदय गति रुकने के उपरांत मनुष्य का मस्तिष्क इधर कार्य करना बंद कर देता है। मित्रों, ये दोनों का आपस में सामंजस्य संयोग नहीं हो सकता और जो मेरी अपनी रिसर्च, मेरी अपनी खोज है, उसके आधार पर मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है, जैसे विचार होते हैं, उसके अनुसार ही उसकी श्वासों का क्रम रहता है। उसी के हिसाब से उसके दिल की धड़कन चलती है। तो जब अंत समय में हमारे जिस किसी से भी क्रम से हमारी श्वासें चलती हैं, उसके अनुसार ही हम उस भ्रूण के अंदर पहुंच जाते हैं। मित्रों, भगवान शंकर ने भी पार्वती को बार बार श्वासों के अभ्यास के बारे में ही समझाया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा बार बार कि आप भी अपनी प्रवृत्ति पे ध्यान रखें, श्वासों का अभ्यास बार बार करते रहें। मित्रों, प्रवृत्ति से मेरा तात्पर्य यह है, जैसे मैंने तिलक लगा रखा है और भगवा कपड़े धारण कर रखे हैं, लोगों से मीठी मीठी वाणी से भी बातचीत करता हूं, परंतु अंदर ही अंदर उनके बारे में मेरे विचार ठगों जैसे हैं, उन्हें लूटने जैसे हैं। तो मैं उस परमपिता परमात्मा की नज़र में नहीं छुप सकता। मैं आप लोगों की नज़र में तो छुप सकता हूं और उसी क्रम के अनुसार मेरी धड़कनों का क्रम रहेगा, श्वासों का क्रम रहेगा और उसी आधार पर मेरा पुनर्जन्म होगा। नमस्कार।